शिव पुराण के इस कथा श्रवण में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम श्री शिव पुराण की जो महात्म्य है, शिव पुराण की कथा का प्रारंभ करेंगे। इसमें मैं अभी तक आपने हिंदी में जो उसकी टीका है वो सुनी थी, जिसकी हम अलग से उसकी कथा कर रहे हैं। और ये जो हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं उसमें श्री शिव पुराण का जो संस्कृत भाग है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो संस्कृत में सबसे पहले जो शिव पुराण है, महात्म्य है उसका, कि जो शिव पुराण के जो महात्म्य है वो क्या है, तो उसको प्रारंभ करते हैं। उसका प्रथम अध्याय है ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। अब जो प्रथम अध्याय है वो इस प्रकार से है। शौनक उवाच, और शौनक हमारे बहुत बड़े ऋषि सूत जी हैं, शौनक जी हैं, ये हुए हैं। तो उन्हीं का एक वार्तालाप है जिसमें शौनक उवाच, हे सूत महाप्राज्ञम सर्व सिद्धांतविद प्रभो, आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। सदाचारस्य सद्भक्ति विवेको वर्धते कथं, स्विकार निरासश्च सज्जनै क्रियते कथं। जीवाश्च सुरतं प्राप्य प्रायो घोरे कलाविह, तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनं। यदस्ति वस्तु परं श्रेयसं श्रेय उत्तमं, पावनं पावनानां च साधनं तत्तादुनं। येन तपसाधनेनाशु शुद्ध्यात्मात्मा विशेषतः, शिवप्राप्ति भवेत्वात् सदा निर्मलचेतसः। श्री सूत उवाच, धन्य सत्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसः। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि आप शौनक जी को धन्यवाद कह रहे हैं कि आपके अंदर कथा श्रवण के प्रति जो लालसा है उसकी बात कर रहे हैं, उसी के बारे में। अथो विचार्य सुधिया वच्मिन् शास्त्रं महोत्तमं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नं भक्त्यादिक विवर्धनं। शिवतोषकरं दिव्यं शृणु वत्स रसायनं, कालव्याल महात्रा सद्विध्वंसकरमुत्तमं। शैवं पुराणं परं शिवेनोक्तं परामुने, सनत्कुमारस्य मुनेरुपदेशात् परादरात्। व्यासेनोक्तं संक्षेपात् कलिजानं हिताय च, एतस्माद् परं किंच पुराणाच्च्यवते मुने। न विद्यते मनः शुद्धये कलिजानं विशेषतः, जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं महादशा सुधीमतः। तस्यं प्रीति भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। एतेच्छैव पुराणं हि परं शास्त्रे मुक्तमं, शिवरूपं छितो ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वथा। पठनाच्छ्रवणादस्य भक्तिमानसरसततं, सद्यं शिवपदे प्राप्तिं लभते सर्वसाधनात्। तस्मात् सर्वप्रत्ययनं काङ्क्षितं पठनमभि, तथा श्रवणं प्रेम्णा सर्वकामफलप्रदम्। पुराणश्रवणाच्छम्भो निष्पापो जायते नरः, भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् शिवलोकं वाप्नुयात्। राजसूयेन यत्पुण्यम् अग्निष्टोमशतेन च, तत्पुण्यं लभते शम्भो कथाश्रवणमात्रतः। ये श्रवन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं, ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। श्रवणता तत्पुराणं हि तथा कीर्तयतं च तत्, पादाम्बुजश्च सेव्यं तीर्थानि मुनयो विदुः। गन्तु निःश्रेयसं स्थानं ये विवाचन्ति देहिनः, शैवं पुराणममलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा श्रोतं। यदशक्तो भवेत् सा मुक्तिसत्तम,
नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयादा मुहूर्तकम् यदि प्रतिदिनं श्रोतमुक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासादिषु मुने श्रमायाचीव पुराणकम् मुहूर्तं वा तदर्थं वा चरणं वच वा ये शृण्वन्ति पुराणं तन्नं तेषा दुर्गति भवेत् तत्पुराणं च शृण्वानः पुरुषो यो मुनीश्वरा स निरस्तरं संसारं दग्ध्वा कर्म महाटवीम् यत्पुण्यं सर्वदानेषु सर्वज्ञेषु वा मुने शम्भो पुराणश्रवणात्मफलं निश्चलं भवेत् विशेषतः कलो शैव पुराणश्रवणादुते परो धर्मो न पुंसां हि मुक्ति साधन क्रम मुने पुराणश्रवणं शम्भो नाम संकीर्तनं तथा कल्पद्रुम फलं समयंगम मनुष्याणां न संचया कलो दुर्मेधसां पुंसा धर्मोचारो जितात्मनां हिताय विदशे शम्भो पुराणाख्यं सुधारसम् एको अजरामरः शादय पिबन्ने वा अमृतं पुमान् शम्भोः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवाज रामरम् सदा सेव्या विशेषतः एतच्च पुराणस्य कथा परं पावनी एतच्च पुराणस्य कथाश्रवणमात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवनिश्चितं समाश्रये चतुर्विंशतिसहस्रो ग्रन्थो अयं सप्तसंहिता भक्तित्रिकशो सम्पूर्णं शृणुयात् परादरात् विद्वेषसंहिताद्या द्वितीयं रुद्रसंहिता तृतीयं शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका पंचमा संहिता का षष्ठी कैलास संहिता सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवं संहिता इह सप्तसंहितं दिव्यं पुराणं शिव संज्ञकं वीरवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गतिप्रदम् एतच्च पुराणं हि सप्तसंहितमादरात् परिपूर्णं पठेदस्तु सजीवन्मुक्त उच्यते पुमान् ज्ञानस्तावाद भ्रमते अस्मिन् भवे पुनः यावत् कर्णगतं नास्ति पुराणं शैव मुक्तमम् किं श्रुते बहुर्भिः शास्त्रे पुराणेश भ्रमावहै शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति एतच्च पुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतं हि तदा गेहवसतां पापनाशनम् अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च कलाशिव पुराणस्य नाहर्ति खलु षोडशीं तावत् च प्रोच्यते पापी पापकृन् मुनिसत्तम यावच्च पुराणं हि न शृणोति सुभक्तितः गङ्गाद्या पुण्यनदश्च सत्पुरो गया तथा एतच्च पुराणस्य समतं यान्ति न क्वचित् नित्यं शिवपुराणस्य श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठे भक्त्या यदिच्छेत् परमागतिम् एतच्छैव पुराणं वो यो वाचयेदर्थतोष्णिनं पठेद्वा प्रतितो नित्यं स पुण्यात्मा च संशया अनन्तकाले हि यस्मै चैनं शृणुयाद्भक्ति ते सुति सुप्रसन्नमहो महेशा न तस्मै यच्छति स्वयं पदम् एतच्च पुराणं या पूजये नित्यमादरात् सा भुक्त्वे अखिलान् कामान्ते शिवपदं लभेत् एतच्च पुराणस्य कुर्वन्नित्यमनिन्द्रतः पट्टवस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं च सुखी सदा शैवं पुराणममलं शैव सर्वस्वमादरात्
सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रयः सुखेप्सुना चतुर्वर्गं प्रदं शैवं पुराणममलं परं श्रोतव्यं नर्वदा प्रीत्या पठितव्यं विशेषता वेदितास् सहस्रेषु परं श्रेयस्करं महत् शैवं पुराणविज्ञेयं सर्वथा हि मुमुक्षुभिः शैवं पुराणमिदात्मविदं वरिष्ठं शैवं पुराणमिदात्मविदं वरिष्ठं शैव्यं सदा परं वस्तु सदा समर्च्यं तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैवं प्राणप्रियं विधि हरीशमुखा मराणं वन्दे शिवपुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधिः शिवः प्रसन्नतं यायात् दद्यात् स्वपदयो रतिम्। इति श्रीस्कंदं महापुराणे शिवपुराण महामात्ये तत्व हिमवर्णनम नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार जो शिवपुराण के महात्म्य का प्रथम अध्याय है उसका यहाँ पे समापन होता है। और इस अध्याय के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि ये इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार हमें शिव पुराण की कथा मात्र सुनने मात्र से अगर हम उसके स्वयं अध्याय करें, इसके श्लोकों का श्रवण करें, अध्याय करें तो बहुत ही उत्तम है। तो इसमें जो बताया गया है कि आप वाजपेयी यज्ञ जो 100 अश्वमेध है और वाजपेयी हैं जो यज्ञ होते थे, बहुत बड़े यज्ञ होते थे वाजपेयी और अश्वमेध, उनके बराबर का पुण्य एक नहीं 100 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञों के बराबर का पुण्य आपको प्राप्त होता है जब आप शिव पुराण के श्लोकों को सुनते हैं। अगर स्वयं पढ़ते हैं तो कहना ही क्या। और जो भक्ति पूर्वक इस पे कहने का मतलब है कि शिव पुराण का कथा श्रवण करते हैं, उसमें श्रद्धा रखते हैं, स्वयं भगवान शिव उनको दर्शन देते हैं, ऐसा पुराण में कहा गया है इसके महात्म्य में। तो आज के इसको कथा श्रवण को यहाँ पे विराम देते हैं। अब मैं द्वितीय अध्याय और इसके आगे के जो अध्याय हैं उनको लेके नित्य प्रतिदिन आता रहूँगा आपके समक्ष, और शिव पुराण के जो संस्कृत भाग है उसका हम श्रवण करेंगे। अगर आपको संस्कृत समझ में नहीं आते हैं तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप श्लोक श्रवण से भी जो आप हैं उनका अर्थ का अन्वेषण हो सकता है, और आप जब सुनेंगे धीरे धीरे शांत चित्त से तो वो बातें आपको हृदय में उतरेंगी। भोलेनाथ महाप्रभु शिव शंभो शंकर का आप ध्यान करिए, वही आपको भक्ति और मुक्ति का जो मार्ग है वो प्रदान करेंगे। पुनः आपसे भेंट होगी कल के अध्याय में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।